जंतर मंतर पर अब धरना प्रदर्शन बहुत मुश्किल काम हो गया है। सरकार ने टेंट उजाड़ दिए हैं, लेकिन लगातार कुछ सालों से मैं देख रहा हूं कि जब से ये संत रामपाल इन पर कानूनी कार्रवाई हुई है, आजकल जेल में हैं, उनके बहुत सारे जो भक्त हैं वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरह के हालात हैं। ये आपका देश है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि महिलाएं जो हैं वो बड़ी संख्या में आई हुई हैं। पूरा जंतर मंतर लगभग जाम है और ये जो संत रामपाल हैं, जो हरियाणा में जिनका आश्रम था और कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे, कार्रवाई हुई थी इनके आश्रम पर और उसके बाद जेल में डाला गया था। अभी जेल में है वो और कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सबसे खास बात है कि जो इनके भक्त हैं वो पढ़े लिखे लोगों की तरह हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, देखिए हरियाणा के सीएम मोहनलाल खट्टर, पूर्व सीएम, ये सब ये देखिए नारेबाजी कर रहे हैं। और ये देखिए ये किस तरह से लोगों के दिमाग में भर दिया गया है। और मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा संख्या में लोग इनके अनुयायी हैं जो यहाँ आए हुए हैं और सब सीबीआई जांच की मांग करें। बड़े संख्या में लोग जुटाने में सफल हुए हैं। तो बताइए, आपके देश में मुझे नहीं पता, महिलाएं काफ़ी संख्या में हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे, महिलाएं काफ़ी संख्या में हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ये लोग। पूरा मामला कोर्ट में है। इन लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो जानबूझकर इन लोगों को परेशान कर रही है और इनके जो संत हैं उनको जेल में डाले हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग हैं। अब सवाल उठता है कि ये लोग कैसे यहाँ आए हैं, क्यों, कैसे इनको लाया गया है, क्या समझ है इनकी, इतनी संख्या में किसी आदमी के लिए लोग आए। मैं इनसे बात करूंगा, कोशिश करूंगा कि ये कहाँ के लोग हैं, कैसे जंतर मंतर पे आए हैं और इतनी संख्या में आए हुए। तो ये देखिए बहुत मुश्किल है, काफ़ी दूर दूर से काफ़ी संख्या में लोग हैं। आखिर क्या वजह है, कौन इनको लाता है, कैसे ये जमा हुए हैं और किस तरह से इनका ब्रेन वॉश हुआ है या क्या है पूरा मामला। मैं लोगों से बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा चंद्र प्रकाश दुबे। कहाँ से आए हैं दुबे जी? मैं इटावा से। तो ये क्या है, ये जो आपके जो संत, क्या नाम है इनका, जो संत रामपाल जी जो जेल में है, हाँ जी। तो आप लोग जंतर मंतर पर क्यों धरना प्रदर्शन? हम जंतर मंतर पे इसलिए धरना दे रहे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। क्या अन्याय हुआ? अन्याय ये हुआ है कि हमारे पास जो भी आरोप लगाए हैं अभी तक कोई आरोप इन्होंने सिद्ध नहीं कर पाया है। ये तो कोर्ट का मामला है ना, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आप लोग को कौन लाता है यहाँ, लाया कौन है? हमें कौन लाया है? हाँ? हमें तो गुरुजी का आदेश आया है। गुरुजी का आदेश की वजह कौन देता है आदेश? गुरुजी की तरफ से कौन आदेश? हमारे गुरु भाई आदेश देते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है प्रमोद जी। यहाँ आने जाने क्यों आप मना क्यों करें बात करने से? क्या नाम है आपका? अभिषेक दास। कहाँ से आए हैं आप? हम यही रहते हैं जंतर मंतर तो प्रोटेस्ट। आप रिपोर्टर हैं या प्रोटेस्टर हैं? सेल्फ प्रोटेस्टेड अपने। हम अपने धरने का स्वयं रिकॉर्डिंग करते हैं, स्वयं कवरेज करते हैं। तो आप मना क्यों कर रहे थे उनको बात करने से? बात करने का मना नहीं कर रहे थे, पूछ रहे चलिए आइए। तो बताइए, अब बात करेंगे आप लोग। तो आप लोग अपने खर्चे से आते हैं यहाँ या कोई खर्चा भी मिलता है? अपने खर्चे से आते हैं। कितने दिनों से आप हैं यहाँ? हम तो जब से गुरुजी हमारे जेल में गए हैं तभी से हम हैं। अरे तो जेल में गुरुजी गए हैं तो कानूनी प्रक्रिया, और ये कल मान लिए दाऊद इब्राहिम 10,000 लोगों को जुटा लेगा, कहेगा कि नहीं मेरे खिलाफ गलत का आरोप चल रहे हैं। कल कोई बड़ा गुंडा हो वो कह दे, तो कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है आप लोगों को? कोर्ट पे भरोसा गलत हो रहा, अभी न्याय नहीं हुआ ये कुछ। अरे तो न्याय तो कोर्ट पर तो भरोसा रखिए ना। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? हम बदरपुर से आए हैं। बताइए, तो बदरपुर से आए हैं, तो अगर आप पर कोई केस हो जाए, आप लोगों को कोर्ट पर भरोसा नहीं है? यहाँ के न्यायपालिका पर भरोसा है? नहीं, कोर्ट पे तो भरोसा है। कोर्ट पे भरोसा है तो जंतर मंतर जो पूरा जाम देखिए, तो इतनी गर्मी है। मैं आपको महिलाओं से बात करूंगा, इतनी संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं। आप लोगों को खाना कौन देता है यहाँ आने के बाद, कौन खिलाता है? खाना तो हम अपना लेके आते हैं, बनवा घर से लेके आते, बनवा के अपना खाना लेके आते हैं, खाना अपने खाते हैं बैठ के। तो कोई तो होगा ना जो आपको जमा कर रहा है, कोई तो होगा जो आंदोलन चला रहा है। इसमें आप लोग अगर सही हैं तो आप लोग बात करने में क्यों झिझक रहे हैं? बताइए साफ साफ। बात तो कर ही रहे हैं, बात करने में थोड़े झिझक रहे हैं। तो बताइए ना कि कौन लाता है यहाँ, कौन जमा करता है आप लोग? कौन लाया? हमारे गुरुजी जेल में। हम सोच रहे हैं उनकी सीबीआई जांच हो जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। हम नहीं आएंगे यहाँ। तो देखिए, ये भारत है, अजीब देश है यहाँ, और हर तरह के लोग हैं, सबको प्रोटेस्ट करने का हक है। कि यहाँ पर जैसे आप पहले नहीं आए, जब ये यहाँ पर से जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं 3-3, 4-4 सालों से बैठे हुए हैं, उनको हटाया जा रहा था, उनका टेंट हटाया जा रहा था।
जो आदमी टेंट है, मैं तो टेंट हाँ मैंने वो खबर की है। इसीलिए हम बैठे हैं कि जो है इतने दिनों से ये लोग बैठे हैं, बिना टेंट के कैसे बैठ पाएंगे। बरसात होती है, मैं गर्मी। ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो इतनी संख्या में आए हुए हैं, तो आपको भरोसा कोर्ट पर है कि नहीं है? या फिर एक बात बताइए, कल मुझे आरोपी बना दिया जाए और मैं धरना प्रदर्शन करूँ या कोर्ट में कानूनी कार्रवाई लड़ूंगा? आप लोग तो पावरफुल लोग हैं, आपके जो संत हैं वो तो पावरफुल आदमी है, जब इतने लोग को जमा कर रहे हैं तो। कोर्ट पर हमें भरोसा है, लेकिन कुछ भ्रष्ट जज ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने अब तक काफ़ी गलत निर्णय दिए हैं, और उसके लिए हम बार बार मांग करते आए हैं। जैसे कि जयपॉल जी थे, उन्होंने ये रामपाल जी, संत रामपाल जी हैं, इतने देश में संत हैं कि नाम याद रखना भी बहुत मुश्किल होता है। संत रामपाल जी के लोग भक्त हैं। संत रामपाल जी पिछले 3 सालों से जेल में हैं। हाँ, पिछले लगभग 3 साल से ना, 2.5 साल से जेल में हैं। 2.5 साल से जेल पर। क्या उन पर आरोप है? क्या क्या आरोप है, आप लोग को पता है? आरोप ये उनके मीडिया कवरेज करते हैं। क्या क्या आरोप है संत राम पर, पता है? एक्चुअली जो आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। नहीं, आरोप क्या क्या है सो पता है? देखिए जी, देशद्रोह जैसे आरोप लगाए हैं, ठीक है ना। आरोप लगाने से कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो जाता ना। वो मैं आरोपी कह रहा हूँ भाई, इसलिए मैं दोषी नहीं कह रहा हूँ, मेरी भाषा को तो देशद्रोह जैसे मुकदमा लगाए हुए हैं जो कि आज तक सबूत। देखिए, इनके हाथ में कैमरा भी है और ये पूरा जो यहाँ मॉब है, जो भीड़ है, उसको शूट भी कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग हैं। मैंने अमूमन पिछले 5 सालों में जंतर मंतर पर इतनी ज़्यादा भीड़ किसी संत के लिए नहीं देखी होगी। काफ़ी संख्या में लोग हैं। इससे सवाल खड़ा होता है कि आखिर अगर इनको कोई ला रहा है तो ला कौन रहा है, और अगर हालात अगर इस तरह के हैं तो सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जंतर मंतर पर तमाम प्रोटेस्टर्स जो थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उनको हटा दिया गया है। तो जो ये संत रामपाल हैं, उनके जो भक्त हैं, वो काफ़ी संख्या में यहाँ हैं। और बताइए, हाँ बताइए, क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, जो आप ये कह रहे हो भाई इनके ऊपर क्या मुकदमा लगा रखा, देशद्रोह का मुकदमा लगा रखा है, जबकि देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए जो देश के लिए गलत काम करता हो। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थर मार रहे हैं, देशद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ होना चाहिए। संत के ऊपर आप लोग को क्या लग रहा है इनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप अपनी बात रखिए ना। जबरदस्ती कर हम अपनी कौन जबरदस्ती कर रहा है? ये जबरदस्ती हुई है सारी, और क्या अपनी कौन कर रहा है? सरकार ने करी। कौन सरकार ने करी? हरियाणा सरकार ने करी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद मिली है उनको। जब क्यों उसको हम यहाँ खड़े 2.5 साल से मांग कर रामपाल जी से क्या नुकसान हो सकता है सरकार को? सरकार को नुकसान किसको होगा? नहीं तो मान लिया सरकार मुझ पर कोई कार्रवाई करती है तो कुछ तो वजह होगी। कहते हैं हम तो चाहते हैं सिर्फ सीबीआई जांच हो संत के बारे में, जो भी है। अगर दोषी है तो उनको सजा दी जाए, नहीं दोषी तो ये एक नया ट्रेंड है। कई सारे संत हैं जो जेल में हैं। आजकल आसाराम भी जेल में हैं। उनको लेकर भी इसी जंतर मंतर पे लगातार प्रदर्शन हो रहा था, उनको भगा दिया गया है। अब बहुत सारे, जो सबसे खास बात है कि इस गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में, महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ बैठी हुई हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, महिलाएं भी हैं और इनका कहना है कि सीबीआई जांच हो। संत जो रामपाल हैं, माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे संत हैं, संत को मैं ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ, लेकिन जिस तरह से इन्होंने भीड़ जुटाया जंतर मंतर पर, उससे सवाल होता है कि आखिर इतने लोगों को कौन ला रहा है? कहाँ से आई हैं आप? हम राजस्थान से आए हैं जी। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं करती जी, पढ़ाई कर ली, BA कर ली मैंने। किसने दिया? सब हम अपने खर्चे से आते हैं जी। कब से हैं यहाँ पर? हम सब 3 दिन हो गए यहाँ पे। आप 3 दिनों से, थोड़ा साइड होइए, 3 दिनों से यहाँ से राजस्थान के कहाँ से, राजस्थान में कहाँ से आई हैं? राजस्थान में पाली जिले से आए जी। तो यहाँ खाना उना का इंतजाम कौन कर रहा है? खाना वाना सब हमारे आश्रम से चलता है जी। तो ये देखिए, आप कहाँ से आई मैम? यूपी में कहाँ से? राट। तो यहाँ कब से बैठी हुई हैं? यहाँ से 10-11 दिन। 10-11 दिन से आप बैठी हुई हैं धरने पर। तो क्या लगता है आपके जो ये संत हैं रामपाल जी, इनको क्यों जेल में डाल दिया है? वो निर्दोष हैं, वो सही कहते हैं, सही मतलब शिक्षा देते हैं। तो आज समाजी ज़्यादा चिढ़ने। क्या शिक्षा देते हैं रामपाल जी? कि सब कुछ छुटाते हैं हमारे गुरुजी कि अच्छे से भक्ति करो। तो इसलिए मतलब पता नहीं। आप कभी गुरुजी के आश्रम में गई थी इससे पहले? हाँ गए थे, 6 साल हो गया हमें भगत जी। किस तरह का फायदा हुआ? सब कुछ, हर बीमारी सही होती है और हर गुरुजी हमारे बहुत अच्छे से बीमारी सही हो जाती है? हाँ बिल्कुल सही हो जाती, बीमारी सही हो जाती। तो किस तरह की बीमारियाँ ठीक हो जाती है? हर तरीका से, कोई भी हो बीमारी सब सही होती है वहाँ। बीमारी ठीक हो जाती है उनके? हाँ बिल्कुल, कैंसर लग भी ठीक होते हैं परमात्मा की दया से। कुछ भी बीमारी हो, हर एक बीमारी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है, होता है भगवान की दया से। हरियाणा से आए हैं हम, सोनीपत से। मान ली बीमार रहती थी, बोले इसका कोई इलाज नहीं होगा, आश्रम आने से एकदम ठीक हो गई। बिल्कुल कभी ठीक है। सब बीमारियों से पांडा छूटता है। दारू
मांस तम्बाकू बीड़ी सबसे पांडा छूटता है, परमात्मा अपने आप ठीक करते हैं। बीमारी किसका किसका ठीक हुआ है संत रामपाल जी से? हैं? क्या बीमारी थी आपको? मेरी ठीक हुई, नसों का दर्द था, पैरालाइसिस जो होने वाला था, परमात्मा ने देखिए ये भारत देश है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आप अपना कान बंद कर लीजिए। इस तरह से भक्ति है और बहुत सारे संत आपको मिलेंगे जिनके प्रति लोगों में इस तरह की श्रद्धा है, भक्ति है। कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, लेकिन जिस तरह से जंतर मंतर पर एक बड़ा मोह, बड़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं, उससे सवाल पैदा होते हैं कि क्या इस देश में सरकार है वो इन सब चीज़ों पर नज़र नहीं रखती। इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं, मेरे वीडियो बनाए जा रहे हैं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि जो संत हैं, इनके जो समर्थक हैं, वो जो रिपोर्टर्स आ रहे हैं, कैमरामैन आ रहे हैं, उनके वीडियो बनाए जा रहे हैं। हो सकता है वो भी वीडियो को लगाएं। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आश्रम की सीबीआई जांच हो पूरी तरह से, अच्छी तरह से करो। आपको पता है वो आश्रम वाली जो घटना हुई थी उसमें कितने लोग मरे थे? उसमें कोई भी लोग नहीं मरे, किसी भी चोट नहीं आई, कोई गंभीर चोट आई तो वो भी अच्छे हुए हैं सर। कोई नहीं मरा था? कोई नहीं मरा था। मैं अखबार निकालूं उस दिन का? अखबार निकालो, वो तो झूठी कहानियाँ होगी ना। पुलिस की वजह से मरे थे, पुलिस की वजह से मरे थे। पुलिस ने जो आप लोगों को क्या लगता है क्यों फंसा दिया गया आपके संत को? आर्य समाजियों ने और प्रशासन ने, हमारे गुरुजियों को, मतलब दूसरे धर्म वाले ने आपके हाँ, इसलिए ये देखिए ये धर्म को लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और आजकल जिस देश में जितने उन्माद हैं, वो कोई उसका धर्म श्रेष्ठ है, उसका धर्म श्रेष्ठ है, ये धार्मिक वजहों से इस देश की बहुत बुरी स्थिति। आप कहाँ से आई हैं? हम सोनीपत से जी, हरियाणा से। तो आपके संत को जो ये रामपाल जी हैं क्यों फंसा दिया गया? जी आर्य समाज के जो एक सत्य प्रकाश बुक है इनकी, महर्षि दयानंद की, उसमें हमारे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उनको मतलब सच्चाई अवगत कराया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ये जो संत थे रामपाल जी, इनके ज़्यादा भक्त दलित थे, दलित समाज से थे, तो इसलिए भी इनको टॉर्चर किया जा रहा है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है हमारे परमात्मा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा इस धरती पे से सारी बुराइयों को मिटाना चाहते हैं। वो बीमारी हमारी मारी नहीं, बल्कि वो जो भी बीमारी संसार में फैली हुई है सबको दूर कर सकते हैं। देखिए कितनी संख्या में महिलाएं हैं, मैं सबसे बात तो नहीं कर सकता, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके देश में धर्म को लेकर, मजहब को लेकर किस तरह का एक उन्माद है। और आप लाखों की संख्या में लोग जमा कर सकते हैं, जंतर मंतर पे वही हो रहा है। और काफ़ी संख्या में लोग हैं, महिलाएं काफ़ी संख्या में, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे। मेरी भी वीडियो बनाई जा रही है कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। और ये देखिए कि आप क्यों प्रोवोक कर रही हैं लोगों को नारा लगाने के लिए? क्यों प्रोवोक कर रही हैं नारा लगा? कहाँ से आई हैं आप? हम भगत जी यहाँ दिल्ली से हैं, सदगुरु रामपाल जी महाराज के हम भगत हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो जितने भी केस हमारे ऊपर लगे हुए हैं, हमारे भक्तों के ऊपर लगे हुए हैं, उसकी सीबीआई। ये इतना लोग कैसे जुटा लिया आपने? ये भगत जी परमात्मा के भगत। बताइए दिल्ली में कहाँ रहती हैं आप? दिल्ली में मैं बदरपुर रहती हूँ। बदरपुर में इतनी गंदगी है, पानी की समस्या, वहाँ तो 10 लोग नहीं आते आंदोलन करने। ये बाबा के चक्कर में इतने लोग कैसे आपने जमा कर लिया? कैसे जमा कर लेती हैं आप? ये भगत जी भगत हैं, ये अपने परमात्मा लिए आज से नहीं, ये बहुत टाइम ये पानी, गंदगी, बिजली की समस्या से ज्यादा बड़ी समस्या है। देखिए वो तो नेता लोग जैसे सुनेंगे उसी तरह सुनवाई करी जाएगी, जिस तरह से हम लोग तो अपनी चाहते हैं कि हमारी। आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ, अपने घर में रहती हूँ और परमात्मा की भक्ति करती हूँ। मतलब एक बात बताइए कि आपको क्या क्या फायदा हुआ है इन संत रामपाल जी से? देखिए भगत जी, सबसे पहले तो हमको ये फायदा हुआ है कि हमें एक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ परमात्मा के द्वारा। सतगुरु रामपाल जी पढ़ी लिखी हैं आप? मैं भगत जी पढ़ाई के बारे में आपको अपने बारे में इस तरह से कुछ नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशन के बारे में मैं ऐसे किसी से अपना नहीं बताना चाहती। लेकिन जो भक्ति और किताबें सारी पढ़ी है आपने, कौन कौन सी किताबें पढ़ी है? हमने सबसे पहले भगत जी गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी थी। परमात्मा के सत्संग। गीता में कितने श्लोक हैं? गीता में 18 श्लोक हैं। अच्छा, बस 18 अध्याय हैं। मतलब मैंने जो मेन ज्ञान है वो पढ़ा है। तो ये जो आपके जो हाँ बताइए। सरकार ने जो ये देशद्रोह का केस लगाया है, ये किस बिना पे लगाया है? मेरे पति भी 2 साल जेल में रह गए हैं। सरकार एक बार ये सीबीआई जांच हमारी क्यों नहीं करवाती? क्या हम देशद्रोही दिखाई देते हैं उनको? 2 साल। तो संत रामपाल जी को लेकर जो कोर्ट में मामला है, तो आप लोगों को कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए था। नहीं, कोर्ट पे भरोसा हमें कितने दिन हो गए? हम 2006 से लगा। यहाँ तो 25-25 साल मुकदमा चलता है, 10-10 साल। आप बताइए, आज निर्भया का केस आने वाला है, जज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने वाला है, उसके भी 5 साल से ऊपर हो गए।
आप लोग इतना दबाव क्यों बना रहे हैं कोर्ट पर, इतना ये जो जंतर मंतर पर भीड़ जमा करके दबाव क्यों बना रहे हैं? ये दबाव नहीं है भगत जी, हमारी प्रार्थना है, क्योंकि आज हमको 2 साल से भी ज्यादा हो रहा है। ये देखिए मेरे साथ लगातार उनके कैमरामैन है, ये देखिए ये भाई साहब जो हैं वो वीडियो बना रहे हैं और ये सारे मेरे सवाल है। तो ये है आपके देश की हकीकत। ज़्यादातर लोगों को मैं देख रहा हूँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, इनको एक भीड़ के रूप में यहाँ ले आया गया है, तोते की तरफ पढ़ा दिया गया है कि आप सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो। लेकिन काफ़ी संख्या में लोगों को यहाँ जमा किया गया है और ये देखिए दोनों तरफ महिलाएं हैं। आप समझ सकते हैं कि जो धार्मिक जो वजह हैं उस वजह से किस तरह से लोगों को मोबिलाइज किया जा सकता है। ये देखिए हंगामा कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? राजस्थान बूंदी जिले से। तो क्या है आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग है हमारे गुरुजी पर, संत रामपाल जी महाराज पर लगे हुए सभी झूठे केसों की सीबीआई जांच हो। तो ऐसे तो सब कहेगा कि मेरे ऊपर आरोप लगा है, सब सीबीआई जांच हो, तो सीबीआई कितना मामलों की जांच करेगा? आप लोगों को कोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं है? हमें कोर्ट पर भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि कोर्ट ने अभी तक किसी भी केस की कोई भी। आप क्या करती हैं? मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही हूँ। पढ़ी लिखी हैं? किस क्लास में पढ़ती हैं? BA कंप्लीट किया है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह से आप BA कंप्लीट है, आप पुलिस में जाना चाहती हैं, हर आदमी जंतर मंतर पर आके इस तरह से हंगामा करे कि हमारे ऊपर जो केस है उसको हटा लीजिए, तो लगता है जुडिशियल सिस्टम काम करेगा? आप तो पढ़ी लिखी हैं। सिस्टम काम करेगा क्योंकि उन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि हम कितने शांतिपूर्ण। अच्छा, आपको पता है कि संत रामपाल पर क्या क्या आरोप लगे हैं? आरोप क्या क्या है पता है? हमारे गुरुजी पर पहला तो और सबसे झूठा आरोप लगा है देशद्रोह का। क्या कोई संत देशद्रोह हो सकता है? आप खुद भी सोच सकते हो। बहुत संत भाई, एक चंद्र स्वामी का नाम सुनिए, आसाराम जेल में है, चंद्र स्वामी जेल में, बहुत सारे संत पर आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, रेप के आरोप लगे हैं लोगों पर। लेकिन जो हमारे गुरुजी ज्ञान बताते हैं वो ज्ञान हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है, उसके आधार पर आप सोचिए। तो आपके गुरुजी से सरकार को क्या दुश्मनी हो सकती है? क्यों जेल में डाल दे? कोर्ट जज है उससे को क्या दुश्मनी होगी जो आपके गुरुजी को जबरदस्ती जेल में डाले? हमारे गुरुजी क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये देखिए, तो ये इस देश की हालत है कि यहाँ जो धार्मिक वजहों से बहुत, और देखिए काफ़ी संख्या में इतनी करकराती धूप है, ये पेड़ के पीछे लोग बैठे हुए हैं। एक महिला दिखाऊंगा, ये देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को ये लोग लेके आए हैं और किसी संत का किस तरह का प्रभाव होता है लोगों पर ये समझिए। संत रामपाल के भक्तों ने पूरे तरह से जंतर मंतर को जाम कर दिया है और काफ़ी संख्या में यहाँ जो है वो उनके भक्त हैं और सब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इससे साफ हो रहा है कि आपका देश अभी भी कर्मकांड में फंसा हुआ है। यहाँ नाले की सफाई के लिए, पानी के लिए भले ही आंदोलन हो, एक साधु चाहे तो थोड़ी व्यवस्था करके 2 वक्त का खाना खिला के जंतर मंतर पर इस तरह के भीड़ जुटा सकता है। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।